अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और पाकिस्तान में सैलाब जो है वो आ चुका है। उसके हवाले से मैं आप दोस्तों से कुछ बात करना चाहता हूं। और पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन कोई 78 बरस हो चुके हैं, लेकिन दरिया को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसी जो है स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है। दरिया का पानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हज़ारों तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, इसको सेव करने के। पर अफसोस ये कि इतने सालों में इस पर गौर नहीं किया गया। दूसरी बात ये कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो हवाई दौरा कर रहे हैं दरियाओं का। कश्तियों में बैठ के भी दरियाओं की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे विज़िट से कोई फ़ायदा होगा। पंजाब में इतने गांव जो है वो दरिया ने डुबो दिए। उसके अलावा अभी सिंध की तरफ ये आ रहा है, और सिंध में भी जो है वो 30-40 गांव, 1000 गांव जो है वो डूबने का ख़तरा है। या तो ये इसको सेव करना नहीं चाहते, या जो है हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स मौजूद नहीं हैं, या हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट मौजूद नहीं हैं कि इस दरिया के पानी को सेव किया जाए। बकाया जो डैम का इशू है कि डैम बनने चाहिए, डैम क्यों नहीं बन रहे, तो मैं इस चीज़ की हिमायत करूंगा कि डैम जो है वो बनने चाहिए। बहुत से दोस्त शायद मेरे इस बात से नाखुश हों और एग्री ना करें, तो उनको इख्तलाफ का बिल्कुल राइट है, इख्तलाफ कर सकते हैं, वो डिसएग्री कर सकते हैं। पर अगर डैम होंगे तो पानी ये सारा स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद उसको हम बाद में अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो बहरहाल उसके अलावा भी कई हज़ार तरीके हैं। ये दौर आप जानते हैं कितना साइंटिफिक दौर है, और इसमें किस किस तरीके से इस पानी को रोक के और क्या क्या इसे लिया जा सकता है। बहरहाल दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस फ्लड में आप लोग अपनी हिफाजत खुद कीजिएगा। और दूसरी खुशाइन बात भी आपको बता दूँ कि जो इमदाद है वो अमेरिका ने अप्रूवल कर दी है पाकिस्तान के लिए, कई हज़ार लाख डॉलर। और उसके बाद कोई और भी बैंक है। अपनी हिफाजत आप लोग खुद कीजिएगा, और दुआ है कि इस सैलाब में बहुत कम नुकसानात हों। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।